गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? लॉकडाउन में पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। तो आज मैं अपनी क्लास में क्लास 7 पृथ्वी और हमारा जीवन पार्ट 1 आंतरिक संरचना आपको पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। हमारी पार्ट 1 उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको इसमें पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे कि ऊपरी पृथ्वी ऊपर से ठंडी है, ठोस है और कठोर दिखाई पड़ती है। 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और बच्चों, सौरमंडल के हमारे 8 ग्रह होते हैं, उसमें से पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। ये हमारी देखिए, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मैंने चित्र बनाया है। इसको ध्यान से देखिए। ये बाहर की जो है ये लाइन जो आपको सर्किल बाहर की सर्किल दिख रही है, ये भूपर्पटी की है। इसके बीच का जो है ये ऊपरी मेटल, ये निचला मेटल, ये आपका बाह्य कोट और ये अंदर का जो भाग है ये आंतरिक कोट है। अब देखिए ये जो परतें हमारी है ये कितने किलोमीटर तक जमीन के अंदर गई हैं। सबसे ऊपर का जो ये भूपर्पटी हुआ, ऊपरी मेटल, निचला मेटल, बाह्य कोट और आंतरिक कोट। भूपर्पटी 35 किलोमीटर, 700 किलोमीटर ऊपरी मेटल है, 2900 किलोमीटर आपका निचला मेटल और 5269 किलोमीटर आपका वाकोट और 63-71 किलोमीटर आंतरिक कोट तक पृथ्वी के नीचे तक है। बच्चों, भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता, जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। और इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में रहती है। बच्चों, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बताऊंगी उसकी परिभाषा क्या है और उसमें क्या क्या पाई जाती है इस चट्टान में। सबसे पहला, भूपर्पटी हम किसे कहते हैं? इसको अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। जो सबसे ऊपर ये पृथ्वी की जो परत है वो हम उसको भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। चट्टानें और मिट्टियां इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। ठीक बच्चों, आपको समझ में आया? जो भूपर्पटी है वो चट्टान और मिट्टी से मिलकर के ऊपरी परत हमारी बनी हुई है, जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसको सियाल भी कहा जाता है। तो जो हमारा ये ऊपरी भाग है ये सियाल कहलाता है। इसको सियाल भी कहते हैं और भी कहते हैं। दूसरा हमारा बच्चों है मेटल। मेटल में देखा आपने, ये ऊपरी मेटल और ये निचली मेटल। ये आपका ये ऊपरी और ये निचला मेटल कैसे बनता है? भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है। पहले भूपर्पटी मैंने बताया ऊपर पाई जाती है, मिट्टी और चट्टानों से बनती है। और दूसरी जो है मेटल जो है वो भूपर्पटी के जस्ट नीचे, भूपर्पटी बच्चों इसके जस्ट नीचे ये मेटल पाया जाता है, जिसे हम लोग मेटल कहते हैं। ये इसकी कहाँ तक गहराई है? 2900 किलोमीटर तक ये गहरी पाई जाती है। मेटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं और मेटल का जो ऊपरी भाग होता है वो दुर्लभता मंडल कहा जाता है। और बच्चों, जो ज्वालामुखी में जो धरातल से लावा निकलता है वो दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। लावा जो गर्म लावे धरती से ऊपर आते हैं ज्वालामुखी से। और इसमें सिलिका मैग्नीशियम पदार्थ की अधिकता के कारण जो मेटल है, ऊपरी मेटल और निचला मेटल, इसको सीमा भी कहा जाता है। भूपर्पटी को हम सियाल भी कहते हैं, लेकिन मेटल की जो ऊपरी और निचला परत है उसको सीमा भी कहा जाता है। फिर बच्चों, क्रोट। क्रोट क्या है? ये आंतरिक क्रोट, ये हमारा बाह्य क्रोट है और ये आंतरिक क्रोट जो सबसे नीचे की परत है पृथ्वी के अंदर की। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग, सबसे अंदर नीचे की ओर जैसे जाएंगे तो सबसे भीतरी भाग जो वो क्रोट कहलाता है। क्रोट और मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई से स्टार्ट होके सबसे नीचे तक जाती है। और बाह्य कोट तरल होता है। जो बाहर का कोट होता है वो तरल भाग में होता है। ये वाला हिस्सा ये पानी के जैसा होता है और ये बीच का जो हिस्सा होता है वो ठोस होता है। भीतर का भाग जो है ठोस कहलाता है। और इसमें क्रोट में क्या क्या पाए जाते हैं? निकिल और लोहे। निकिल और लोहे के बनने के कारण इस परत को हम नीफे कहते हैं।
तो अब आपको समझ में आ जाएगा होगा भूपर्पटी या सियाल, ऊपरी मेटल, निचला मेटल या सीमा, और सबसे अंत में जो क्रोड पाया जाता है आंतरिक क्रोड, और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड मिलके इनको नीफे भी कहते हैं। अभी मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताया कि क्या होती है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी प्याज का। प्याज से मैं बताऊंगी कि आंतरिक संरचना अंदर से देखने में कैसे लगती है। तो आप देखिए और आपको एकदम क्लियर पता चल जाए। ये देखिए मैंने प्याज को बीच से काटा है और एकदम जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वैसे ही देखिए ये अंदर है। ये आपका भूपर्पटी। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा बच्चों आपका ये रेड कलर का जो आपका दिख रहा है वो ऊपरी मेटल है। इसके बाद ये नीचे का जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए हल्का लाल दिख रहा है, वो आपका निचला मेटल है। तो बच्चों ये हल्का सा जो पीले रंग का ऑरेंज कलर का आपको कलर दिख रहा है ये आपका बाह्य क्रोड है, ठीक है, बाह्य क्रोड है। और ये बीच का जो हिस्सा है वो आपका आंतरिक क्रोड है। तो मैंने बताया कि ये आपकी सियाल है, ये जो है रेड कलर में दिख रहा है ये सीमा है, और ये जो है आपकी येलो कलर की ये नीफे हैं। तो बच्चों आपको बहुत क्लियर समझ में आया हो गया होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंदर से कैसे दिखती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।